हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश रजक फ्रॉम रजक्स कोचिंग क्लासेस। आज हम अकाउंट्स क्लास 12 का टॉपिक पढ़ेंगे, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुडविल होता क्या है। जब हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल किसी भी फर्म की जो उसकी मार्केट इमेज या रेपुटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल कहते हैं। और गुडविल एक तरीके का कौन सा एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट। मतलब जो हम क्लासिफाई करते हैं एसेट्स को। अब एसेट हमारे होते क्या है? एसेट जनरली कोई भी बिजनेस फर्म के जब हम उसको उपयोग करके या यूज करके आप अपने बिजनेस को चला रहे होते हो, रन कर रहे होते हो या उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो, कोई भी वो चीज वो एसेट कहलाती है बिजनेस की। एसेट के जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम, दो तरीके के एसेट होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होता है विच कैन बी सीन और टच, और इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच। तो जैसे अब किसी एक कंपनी की मार्केट जो इमेज है जिसके कारण वो मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो कंपनी का क्या होगा, गुडविल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक इंटेंजिबल एसेट। अब जब हम उसका टाइप्स, गुडविल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो जनरली जब हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो दो तरीके के हमारे गुडविल होते हैं, परचेस्ड और सेल्फ जनरेटेड। और जब हम एमपी बोर्ड के पढ़ते हैं तो हमें तीन तरीके के गुडविल मिलते हैं, रैट, कैट और डॉग टाइप ऑफ गुडविल। हम पहले समझते हैं परचेज गुडविल क्या होता है। तो परचेज गुडविल का मतलब है ऑलरेडी कोई एक ब्रांड है स्टैब्लिश्ड, जो कि मार्केट में कई सालों से रन कर रहा है, और उसकी कोई एक मार्केट इमेज है, गुडविल है। जैसे हम किसी XYZ कंपनी की क्या करें, फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, या XYZ कंपनी का ब्रांड नेम यूज करके अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो आप उस गुडविल को कहोगे परचेज गुडविल। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं आए, लोग उस कंपनी के नाम के कारण आपके पास आ रहे हैं और आपको बिजनेस दे रहे हैं। दूसरा आता है सेल्फ जनरेटेड। अब जब हम उन फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ये जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर है जिनने इतने टाइम से अपना मार्केट में नाम कमाया, इसको आप बोलोगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब वो जो मार्केट में उन्होंने गुडविल बनाई या रेपुटेशन बनाई या इमेज बनाई, उस गुडविल को आप बोलोगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब हम इधर क्लासिफिकेशन में आएंगे रेड, कैट और डॉग टाइप में, तो सीधा है कि इन जो भी रेड है, कैट है या डॉग है, इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं या आप इनके जो फीचर्स बोलेंगे, इनके अकॉर्डिंगली गुडविल भी इसी नेचर का रहता है। मतलब जैसे एक रेट है, तो रेट क्या हुआ, हमने घर पे पकड़ा और कहीं भी छोड़ दिया उसको, तो जब हम उसको कहीं भी छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, कहीं पे भी सरवाइव कर ले। तो रेड टाइप ऑफ जो गुडविल होता है वो उस तरीके का गुडविल होता है कि वो किसी भी मार्केट में जाए, किसी भी लोकेशन में जाए, वो इजिली सरवाइव कर जाएगा और बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करके दे देगा। जब हम कैट टाइप ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो कैट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी जो प्लेस होती है उस प्लेस को नहीं छोड़ती। मतलब यदि ओनर वहां से मूव भी हो जाए तो जो कैट होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रहती है, तो वो उस एरिया को या लोकेशन को क्या नहीं करती, छोड़ती नहीं है। तो कैट गुडविल क्या होगी कि वो इमेज, वो मार्केट इमेज जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन तक, एरिया तक ही लिमिटेड रहे, मतलब वो उस एरिया के बाहर सरवाइव नहीं कर पाए। तीसरा आएगा डॉग टाइप ऑफ गुडविल। डॉग टाइप मतलब, डॉग मतलब क्या आप समझते होंगे, वफादार। वफादार मतलब किसका, मालिक का। मालिक का वफादार होने का मतलब है कि डॉग टाइप ऑफ गुडविल क्या होगा कि जो ओनर है उस ओनर के साथ उस बिजनेस का जो गुडविल है या जो मार्केट इमेज है या जो रेपुटेशन है वो जुड़ी हुई है। मतलब यदि वो ओनर, जैसे हम देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और जब बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छी इमेज मार्केट में, जिसके कारण कंपनियों पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और वो पर्सन यदि उस कंपनी को छोड़ देता है तो उस कारण से वो जो वैल्यू होती है उसके एसेट्स की, या जो उसके एक तरीके से प्रॉफिट होते हैं, उन प्रॉफिट पे भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो फर्म होती है उसकी गुडविल भी क्या हो जाती है, साथ ही साथ चली जाती है या कम हो जाती है। तो हम इस तरीके से इनके क्लासिफिकेशन करते हैं गुडविल के, परचेज गुडविल which are purchased from another person, self generated goodwill which are generated over a long period of time, और red, cat and dog type of goodwill। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। मतलब गुडविल कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड है हमारे पास। तो जनरली जो मेजर मेथड है हमारे पास तीन है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल, जिसको आप निकालते हो। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट में बात करते हैं तो पहला मेथड आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके बाद हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट, और फिर दो फॉर्मूले और बनते हैं कैपिटलाइजेशन के, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।